कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां कावेरी जी कोमा से उठते ही गुलाब सिंह को देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। ईशा को शक होता है कि माँ पापा को देखकर खूनी खूनी क्यों कह रही थी। वह तय करती है कि अब वह सच की तह तक जाकर रहेगी। दूसरी ओर गुलाब सिंह को डर सताने लगता है कि कहीं वह गुंडा पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, जिसने असल में सूरज के पीछे से कावेरी पर गोली चलाई थी। गुलाब सिंह उस गुंडे को शहर से भगाने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और चुपके से हवेली से निकल पड़ता है। ईशा, जो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी, चुपचाप उसके पीछे निकल जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वह इंस्पेक्टर, जिसे गुलाब सिंह ने सूरज की पिटाई के लिए पैसे दिए थे, उसे पता चल जाता है कि आदित्य यानी सूरज के दोस्त ने उसे जेल से भागने में मदद की है। गुस्से में इंस्पेक्टर आदित्य को गिरफ्तार कर लेता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि पुलिस सूरज को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर देती है। अब सूरज के पास असली कातिल को पकड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। पुलिस से छिपते छिपाते सूरज अपने घर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। उसके फरार होने से बौखलाई पुलिस ने घर पर छापा मार दिया है। उधर ताई माँ ने सूरज के बेगुनाह साबित होने तक अन्नजल त्यागने का कठोर व्रत लिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। पुलिस की बदतमीजी और तनाव के कारण ताई माँ अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। सूरज दीवार के पीछे छिपकर उन्हें इस हालत में तड़पते हुए देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर माँ को गले लगाना चाहता है, लेकिन जानता है कि अगर अभी बाहर आया तो पकड़ा जाएगा और सच सामने नहीं ला पाएगा। भारी मन से वह अपने आंसू पीकर असली कातिल की तलाश में आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद गुलाब सिंह शहर के बाहर एक सुनसान और खंडहर बन चुके अड्डे पर पहुंचता है। लेकिन असली मोड़ यहीं आता है, क्योंकि सूरज भी वहां पहुंच चुका है। बंटी की मदद से उसने उस शूटर का पता लगा लिया था जिसने कावेरी जी पर गोली चलाई थी, और वह छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। अंदर गुलाब सिंह शूटर को पैसों का मोटा बंडल देते हुए कहता है कि वह हमेशा के लिए शहर छोड़ दे। वह यह भी स्वीकार करता है कि कावेरी को गोली उसी ने सही निशाने पर मारी थी और सारा इल्जाम सूरज पर आ गया। यह खौफनाक सच सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका खून खौल उठता है। जिस इंसान को उसने भगवान माना, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वह छिपने की जगह से बाहर निकलकर गुलाब सिंह की ओर लपकता है और उसकी असलियत पर सवाल उठाता है। तभी अंधेरे से अनिल बाहर आता है और पीछे से सूरज को जकड़ लेता है। अनिल पूरी ताकत से उसे पकड़कर काबू में करने की कोशिश करता है। सूरज छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनिल की पकड़ मजबूत होती है। गुलाब सिंह हंसते हुए शूटर को पैसे देता है और सूरज के सिर पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि आज सूरज यहीं मरेगा और दुनिया समझेगी कि वह पुलिस से भागते हुए मारा गया। मौत जैसे सूरज के सामने खड़ी होती है, तभी पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज गूंजती है। पूरे खंडहर में सन्नाटा छा जाता है। गुलाब सिंह मुड़कर देखता है तो सामने उसकी अपनी बेटी ईशा खड़ी होती है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन लिया है। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए नफरत है। उसके हाथ में बंदूक है, जो सीधे गुलाब सिंह पर तनी हुई है। ईशा गुस्से में कांपती आवाज में कहती है कि सूरज से दूर हट जाए। अगर सूरज को एक खरोंच भी आई, तो उसका हाथ ट्रिगर दबाने में नहीं कांपेगा। सूरज अपनी पत्नी का यह रूप देखकर हैरान है और गुलाब सिंह सन्न रह जाता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक बेटी को अपने पिता और पति में से किसी एक को चुनना है। क्या ईशा सच में ट्रिगर दबाएगी? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे, या फिर कहानी लेगी कोई और खतरनाक मोड़? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ईशा क्या फैसला लेगी, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का सच मिलता है सबसे पहले।